हेलो, मेरा नाम है ज़ुबैर ख़ान और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं म्यूज़िक थ्योरी का लेसन 2। इस लेसन का पहला टॉपिक है स्केल। स्केल इज़ अ सेट ऑफ म्यूज़िकल नोट्स इन एन ऑक्टेव। मतलब एक ऑक्टेव में इस्तेमाल होने वाले म्यूज़िकल नोट्स के सेट को स्केल कहते हैं। अब इस सेट को हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। पहला असेंडिंग ऑर्डर में जैसे 1 2 3 4 और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे 9 8 7 6। If the pitch of musical notes is increasing, then it is called an ascending scale। यानी अगर म्यूजिकल नोट्स की पिच बढ़ रही है तो उसे ascending scale कहेंगे, जैसे A, B, C, D, E, F, G, A। If the pitch of musical notes is decreasing, then it is called a descending scale। उसी तरह अगर म्यूजिकल नोट्स की पिच अगर घट रही है यानी कम हो रही है तो उसे कहेंगे डिसेंडिंग स्केल, जैसे A, G, F, E, D, C, B, A। अगला टॉपिक है इंटरवल्स बिटवीन नोट्स। इट इज़ अ गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोट्स इन एनी स्केल और इन ऑक्टेव। मतलब ये दो नोट्स के बीच का फासला होता है, जैसे 2 और 3 के बीच में 1 का फासला होता है, 4 और 6 के बीच में 2 का फासला होता है। ये मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होल नोट जिसकी वैल्यू होती है 2 कदम, जैसे ए का होल नोट होगा बी क्योंकि वो बी से 2 कदम आगे है, जैसा कि आप ऊपर बने चार्ट में भी देख सकते हैं। उसी तरह डी का होल नोट होगा ई क्योंकि वो डी से 2 कदम आगे है। और दूसरा होता है हाफ नोट जिसकी वैल्यू होती है 1 कदम, जैसे ए का हाफ नोट होगा ए शार्प या फिर बी फ्लैट क्योंकि वो ए से 1 कदम आगे है। और डी का हाफ नोट होगा डी शार्प या फिर ई फ्लैट क्योंकि वो डी से 1 कदम आगे है। वैसे होल नोट और हाफ नोट को टोन और सेमी टोन भी कहा जाता है। अब आता है मेजर स्केल। मेजर स्केल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्केल इन म्यूज़िक। मेजर स्केल म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्केल है। इसे सभी स्केल्स का बाप भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम दूसरे स्केल्स को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन मेजर स्केल निकालते कैसे हैं? उसका तरीका क्या है? तो उसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है WWH WWWH या फिर TTS TTTS। W का मतलब होल नोट, H का मतलब हाफ नोट, T का मतलब टोन और S का मतलब सेमी टोन। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि होल नोट और टोन एक ही चीज़ को बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है 2 कदम। उसी तरह हाफ नोट और सेमी टोन भी एक ही होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 कदम। चलिए अब मेजर स्केल निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम म्यूजिकल नोट्स का एक चार्ट बना लेते हैं जिससे हमें स्केल निकालने में हेल्प मिल सके। उसके बाद हम सबसे पहले निकालते हैं सी मेजर स्केल। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं WWH WWWH और उसके बाद लिखते हैं इसका रूट नोट। रूट नोट उस नोट को बोलते हैं जिस नोट का वो स्केल है, जैसे सी मेजर का रूट नोट होगा सी। अब इसका नेक्स्ट नोट होगा इसका होल नोट, मतलब वो नोट जो सी के 2 कदम आगे है, यानी डी। डी का नेक्स्ट नोट होगा इसका होल नोट, मतलब ई। अब ई का नेक्स्ट नोट होगा इसका हाफ नोट, मतलब वो नोट जो इसके 1 कदम आगे है, यानी एफ। उसी तरह एफ का होल नोट होगा जी, जी का होल नोट होगा ए का होल नोट होगा बी और बी का हाफ नोट होगा सी। और ये हमारा स्केल तैयार है। सबसे पहले सी मेजर स्केल निकालने की वजह ये थी क्योंकि ये एक लौता मेजर स्केल है जिसमें कोई भी शार्प या फ्लैट नोट नहीं आता है। नेक्स्ट स्केल निकालते हैं जी मेजर स्केल। सबसे पहले लिखेंगे हम इसका फॉर्मूला और अब इसका रूट नोट। अब इसका होल नोट होगा ए का होल नोट बी का हाफ नोट सी का होल नोट डी का होल नोट ई का होल नोट एफ शार्प और एफ शार्प का हाफ नोट जी। और जी मेजर स्केल भी तैयार। चलिए एक स्केल और निकाल लेते हैं, एफ मेजर स्केल। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इसका रूट नोट। अब इसका होल नोट होगा जी का होल नोट ए का हाफ नोट बी फ्लैट का होल नोट सी का होल नोट डी का होल नोट ई और ई का हाफ नोट एफ। और हमारा एफ मेजर स्केल भी तैयार। अब हम समझते हैं कि कहाँ हम शार्प नोट लिखेंगे और कहाँ फ्लैट नोट। एक कहावत है कि एक मयार में 2 तलवारें नहीं रह सकती।
उसी तरह एक स्केल में सेम अल्फ़ाबेट के दो नोट्स नहीं आ सकते, सिवाय फर्स्ट और एट नोट के या लास्ट नोट के। जी मेजर स्केल में मैंने एफ शार्प नोट इसलिए लिखा क्योंकि उसका अगला नोट जी है। अगर मैं उसे एफ शार्प की जगह जी फ्लैट लिखता तो इस स्केल में जी नाम के दो नोट्स हो जाते, जो कि एक स्केल में नहीं हो सकते। उसी तरह एफ मेजर स्केल में मैंने बी फ्लैट लिखा है क्योंकि उससे पिछला नोट ए है। अगर मैं ए के बाद ए शार्प लिख देता तो ए नाम के दो नोट्स हो जाते, जो हम लिख नहीं सकते। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर स्केल या कंपोजिशन में ये रूल अप्लाई ना होता हो। ये था लेसन 2, जिसमें हमने सीखा कि स्केल क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं, मेजर स्केल क्या होता है, मेजर स्केल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और मेजर स्केल कैसे निकालते हैं। और प्लस हमने बोनस पॉइंट ये भी सीखा कि कहाँ हम शार्प नोट लिखते हैं और कहाँ फ्लैट नोट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।